हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नातिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। जो विजुअल्स हम देख रहे थे, जो विजुअल्स आप देख रहे थे अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर, उसके बाद शायद बात करना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन बात करना ज़रूरी भी है। वो ज़रूरी क्या है? वो ज़रूरी यही है कि हमने जो दहशतगर्दी की जंग में जो नुकसान उठाया है, जो माशी नुकसान उठाया है, उसके साथ जो जानी नुकसान उठाया है, 80,000 के करीब हमने ज़िंदगियां खोई हैं। आज जब ये बात होती है, कभी सदर मुमलिकत की जानिब से, कभी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, कि हम TTP को आम माफ़ी, चाहे वो मशरूत ही सही, आम माफ़ी देने को तैयार है, बशर्त यह है कि वो आइन पाकिस्तान को तस्लीम कर ले और हथियार फेंक दे। तो ये ऑफ़र तो उन्होंने की है, लेकिन वहाँ से जवाब भी आ गया है। उसकी डिटेल में मैं अभी जाना भी नहीं चाहती, लेकिन सवाल ये है कि उनका क्या, जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। हमारी पाक फ़ौज के जवान किस तरह से सरहदों की हिफाजत करते हुए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, शहादतें नोश फरमाई। APS का वाक़या भुलाए नहीं भूला जा सकता। नन्हे बच्चे, उनका अपना स्टाफ, उसके वहाँ की प्रिंसिपल, तो ये तमाम वाक़यात जो कि एक जहन में फ़िल्म की तरह से चल पड़ते हैं। इन चीज़ों पर ज़रा बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद न्यूजीलैंड की टीम ने मैच शुरू होने से कुछ घंटे कबल मैच खेलने से न सिर्फ इनकार किया आज का, बल्कि उन्होंने कहा कि अगला भी नहीं खेलेंगे, वापस जाएंगे, सिक्योरिटी खदशात है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने हम मनसब को टेलीफोन भी किया, लेकिन उन्होंने माज़रत का इजहार किया। इसके पीछे क्या कहानी है? कौन दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो, रौनक़ें बहाल हो? इस पर भी ज़रा बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर रिलीजियस हार्मनी, हेड ऑफ ऑल पाकिस्तान उलमा काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। सेनेटर सरफराज बुगटी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्पोक्स पर्सन बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अस्सलाम वालेकुम बुगटी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। और इसके साथ मेरे साथ कुछ वालिदैन हैं, कुछ माएँ हैं, जो कि APS वाक़े में जो बच्चे शहीद हुए थे, उनकी माएँ। आप सबको मेरा सलाम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। मौलाना साहब, पहले तो मुझे बताएं थोड़ा सा, इस हवाले से ये बात कर लें, ये जो न्यूजीलैंड का जो वाक़या हुआ, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही थी, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क के तौर पर सामने आ रहा था, और बार बार की यकीन दहानियाँ हमारी से जो इंटेलिजेंस एजेंसी, जो दुनिया की मानी हुई एजेंसी समझी जाती है, वहाँ से आ रहा है कि जी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन फिर ये क्या साजिश है जिसका जिक्र शेख रशीद साहब भी कर रहे थे? क्या साजिश हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। देखिए, गुजारिश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को, ये जो गुज़श्ता एक महीना अगर हम देखते हैं, तो पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अल्लाह ने, अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का मोहताज बना दिया था, तो ये बात दुरुस्त होगी। बड़ी अजीब बात है कि हज़ारों लोग जो हैं वो इस पाकिस्तान की सरजमीन पर आए और यहाँ से गए और इस सरजमीन पे उतरे, और उस वक़्त सबसे महफूज मुल्क उनके लिए पाकिस्तान था जी। आज मैं ये बात समझने से कासिर हूँ, इंशाअल्लाह इस हवाले से हमारी वजारत खारजा और वजारत दाखिला जो है वो ज़रूर बताएंगी, लेकिन बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी, जो एहतराम दिया, जो दुनिया ने देखा, और जो हमारा मौक़िफ़ जो है 20 साल के बाद दुनिया के सामने बड़ा वाज़ेह अंदाज में दुनिया ने माना, ये हज़म होना आसान काम नहीं था। मैं अब कई मरतबा पिछले चंद दिनों में कह चुका हूँ कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, करीब हैं या दूर हैं,
उनके लिए ये हजम होना कि पाकिस्तान का ये एहतराम, ये वक़ार, ये इज्जत और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ये पजीराई, ये कहाँ हजम हो सकती थी। लिहाजा जिसने भी ये साजिश की उसने इन सब चीज़ों को सामने रखकर ये साजिश की। और बाकी आज दुनिया कह रही है, देखे ना, आपके लिए दुबई भी था, आपके लिए और मुल्क भी करीब थे, आपने चंद लोग वहां भेजे, लेकिन सब मुल्कों ने एक वक्त में पाकिस्तान के एयरपोर्टों के इस्लामाबाद में खाली हमारे वजीर जो है हवाबाजी के, वो बता रहे थे गुलाम सरवर साहब के 14 मुल्कों के जहाज खड़े हैं। क्या वो रेस्क्यू किया उनको पाकिस्तान ने? उनको पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए था, पाकिस्तान ने उनको बेसिकली रेस्क्यू किया। अंदाज में पाकिस्तान के एयरपोर्टों पे उतरे और चले गए और कहीं कोई पटाखा नहीं फटा, कोई कुछ नहीं हुआ। ये 3-4 दिन से ये जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो लेकिन कोई परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है, फिक्र वाली बात इसलिए नहीं है। मैं सबसे पहले अपने मुल्क के सलामती के इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूं, अपनी पुलिस को, कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमें पता है कि ये इससे मोराल गिरता है, इससे एक जहनी दबाव आता है, एक आलमी प्रोपेगेंडा शुरू है। लेकिन पाकिस्तान की कौम अपने सलामती के इदारों, अपनी अफवाज और पुलिस के साथ खड़ी है। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। जी मौलाना साहब, मैं आती हूँ। जनरल साहब, मैं मुख्तसरन आपसे जानना ऐसा चाहूंगी, बेसिकली ये जो कुछ हुआ बेटा, ये थोड़ा सा ऊपर 21 अगस्त 2021 को न्यूजीलैंड टीम में फेस टेरर अटैक इन पाकिस्तान, यानी अभिनंदन मिश्रा ये लिखते हैं बेसिकली, और ये इसका जो 21 अगस्त को संडे टाइम्स में ये लिखते हैं, और इनको ये पहले से इल्हाम हो जाता है। वो बहुत सारी सोर्सेज भी यहाँ पर उसका भी जिक्र करते हैं। तो आज शेख रशीद साहब ने भी कहा कि इसके पीछे वो हाथ हैं जिन्होंने दस्ताने पहने हुए। आप इनके पीछे कौन हाथ देख रहे हैं, जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं या पाकिस्तान की बहाली बदनामी पर खुश हो रहे हैं? बदनामी से मतलब कि जी सिक्योर मुल्क नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिया, सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि इसका जो हुआ, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद सिर्फ खेल या क्रिकेट का नहीं है कि यहाँ क्रिकेट नहीं हुई, शायकीन जो है वो मायूस हुए। ये पूरी कौम के लिए एक झटका है, और वो ये है जो बता रहा है हमें कि आइंदा आपके दुश्मनों के डिजाइन हैं क्या। जो बेसिक डिजाइन था दुश्मन का वो ये था कि जब अफगानिस्तान से वो टेररिज्म कराते थे, तब भी यही कि मुल्क में एक इनसिक्योरिटी की फजा कायम की जाए और माशी तरक्की को रोका जाए। आज भी ये मैसेज आपके इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया गया है कि ये जगह महफूज नहीं है। चाइना पिछले कुछ दिनों से खदशात जाहिर कर रहा था दासू के वाक़े के बाद, और बाकी तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ताजिकिस्तान में ताजरों को इकट्ठा करने गए थे, जिनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब आप इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में आके। तो ये मैसेज सबको दे दिया कि ये महफूज जगह नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट का ना सोचें। अब इन हालात में इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो नुकसान आपका इकोनॉमी का होगा। सो ये एक चीज है जिस पे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि कोई भी पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स ना करे। ये एक थ्रेट है, हुकूमत जो भी उस पे भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। सरफराज बुगटी साहब, मैं इस पे आपके कमेंट भी लूंगी, इससे पहले कि मैं ब्रेक भी लूं और फिर दूसरे टॉपिक पे स्विच भी करूं, कि दुश्मनों के हाथों जो भी खेल रहे हैं। अभी इन्होंने पॉलिटिकल हार्मनी की भी बेसिकली बात की, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब अपोजिशन की तरफ से इस किस्म के मैसेजेस आए, ट्वीट्स आए कि इस पे भी शादियानिया बजा रहे हैं, इस पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। इस वक्त जरूरत नहीं थी एक कौम बनने की और दुनिया को बताने की कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साथी दीदी। देखें, बड़ा दुख होता है जब मुल्क पे कोई क्राइसिस आए, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो। ये मामला किसी हुकूमत का तो है नहीं। हुकूमत तो यही कर सकती थी कि एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। 4 महीने से न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम यहाँ पर आके उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस दी। मैं खुद आप विटनेस हूँ इसका कि मैं आज से 3 दिन पहले सरीना एक डिनर पे जा रहा था, लेकिन वहाँ पर टीम की मूवमेंट थी, तो उन्होंने बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी कराया, तब भी वो पुलिस वाला जो खड़ा था उसने मुझे जाने नहीं दिया। दैट मीन्स कि ये सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो उसमें कोई लूप नहीं छोड़ा गया था। ठीक है। अब
एक चीज इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो हम कहते हैं ना कि 5th जनरेशन वॉरफेयर, वो यही है कि आप ममालिक को इस तरह पाकिस्तान को बिलखसूस कमजोर कर रहे हैं कि आपने ना कोई जंग लड़ी, लेकिन आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है। हालांकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और उतना ही पुरअमन मुल्क है जितना कोई और है। बिल्कुल ठीक है। ये लड़ाई है मुफ्ती साहब, मुझे माजरत ब्रेक लेना है, मैं वापस आऊंगी, कुछ मजीद बड़ी अहम गुफ्तगू भी आपसे करिए। एक लिंक मुझे अपने एक पुराने प्रोग्राम का दिखाना है और उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये कौन है, वो आज जिंदा नहीं है। ये हसन शहीद के वालिद हैं जो APS वाक़े में शहीद हुआ था बच्चा, और वो आज हम में नहीं है, लेकिन वो मेरे बेशुमार प्रोग्राम्स में मेरे प्रोग्राम का हिस्सा थे। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से कबल हसन शहीद के वालिद का जो मैं शॉट आपको सुना रही थी, वो खुद तो चले गए लेकिन पीछे एक सवाल छोड़ के कि उनके बेटे को क्यों मारा। और ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, ये सवाल इसलिए है कि जो हमारे फौजी जवान जो सरहदों पे शहीद हुए, इस वतन की हिफाजत करते हुए, सरहदों की हिफाजत करते हुए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, कहाँ कहाँ ब्लास्ट नहीं हुए, कहाँ कहाँ खुदकुश हमले नहीं हुए, क्या क्या कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने 80,000 जानों का नजराना दिया, और जिसकी जिम्मेदारी बड़े बेहिसी और धड़ल्ले के साथ जो कबूल करती रही तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके बारे में अब कहा गया। सदर पाकिस्तान ने हमारे प्रोग्राम में इंटरव्यू में कहा कि जी उनको मशरूत ही सही लेकिन आम माफ़ी देने को भी तैयार है। यही बात 2 दिन कबल वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने भी की। सदर साहब ने क्या कहा था, ज़रा सुनिएगा। फिर APS की जो वालदा के शोहदा की जो वालदाएँ मेरे साथ हैं, उनसे पूछूंगी कि क्या वो माफ़ी देने के लिए तैयार है, या TTP पे कोई थ्रेट नहीं है हमारे लिए? नहीं, TTP है थ्रेट। अच्छा, उसके ऊपर उनकी तरफ से, उनकी टॉप लीडरशिप नहीं बल्कि 2nd टियर या 3rd टियर से ये बात आई है कि हम ये कहेंगे कि ये हमारे यहाँ रहें मगर कोई हरकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं करें। एक बात। दूसरी बात ये कि वो ये कहते हैं कि ये इनके साथ भी जो हथियार डालकर वापस पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा कि पाकिस्तान के आइन के साथ चलना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए, तो वो उनको भी पाकिस्तान भी सोचेगा कि एमनेस्टी दे या ना दे, मगर एक स्टेप है ना आम माफी। हाँ, पाकिस्तान सोचेगा अगर जो हथियार डालकर, जैसे लोगों को आम माफी नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं रहे हों, सबसे पहली तो बात वो है, वो अपनी आइडियोलॉजी वो TTP वाली छोड़कर पाकिस्तान के आइन की पाबंदी करने के एतबार से आना चाहें, तो हुकूमत सोच सकती है कि कोई माफ़ी का डिक्लेरेशन करे। हुकूमत सोच सकती है कि कोई माफ़ी का डिक्लेरेशन करे। मेरे साथ मौजूद हैं शहीद असफन खान की वालदा और शहीद नूरुल्लाह और शहीद सैफुल्लाह की वालदा। जी, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, जब आपने ये सदर मुमलिकत का ये बयान पढ़ा और ये ऑफ़र सुनी, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की भी कम व बेश यही कि जी हथियार डाल दें, गैर पाकिस्तान के आइन को तस्लीम कर लें तो हम उनको आन माफ़ी दे देंगे, क्या आप भी अपने बच्चों का खून माफ़ करने के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये जो ख़बर भी मैंने सुनी थी और TV में भी मैंने देखा था, तो आप यकीन माने कि हमें जो गुस्से की जो इंतहा है ना, वो इतनी ज़्यादा हो गई ना कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना अहम बयान हमारे जो हैं वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो देते हैं, तो वो किस बेस पर देते हैं। इसलिए कि ये जो इन लोगों ने किया है इस पाकिस्तान की नस्ल के साथ, हमारे उस बॉर्डर पे बैठे हुए उन जवानों के साथ, हमारे उन मासूम बच्चों के साथ, क्या वो माफ़ी के हकदार हैं? पहली बात तो ये है कि क्या वो माफ़ी के हकदार हैं, और दूसरी बात जो है वो सबसे अहम जो है कि माफ़ी का इख्तियार इनको दिया किसने, कि ये इस बात को डिसाइड करे कि इनको माफ़ किया जाए या इनको ना किया जाए। क्यों बच्चे उनके गए हैं, बच्चे उनके मारे हैं उन्होंने, या उस जो हमारे फौजी जवान जाते हैं क्या इनके बच्चे हैं वो, कि ये फैसला करेंगे हमारे बच्चों के इंसाफ का? इंसाफ तो ये नहीं दे सकते। इससे कि जब ये सानिया हुआ आर्मी पब्लिक का, तो उस टाइम इन्हीं की हुकूमत थी। इमरान खान ने हमसे वादा किया कि वो हमारे वकील बनेंगे, आज तक तो हमें इंसाफ मिला नहीं।
और ये जो है इनको माफ़ी के बारे में इस तरह के बयानात देते हैं। ठीक है, मुझे तो बहुत हैरानगी होती है कि शहीद नूरुल्लाह और शहीद सैफुल्लाह की जो वालदा हैं उनसे भी मैं चाहूँगी कि इसको एक अपना भी जो भी आपके रिजर्वेशंस हैं, आपका ओपिनियन है, वो शेयर कर लें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ, आपके सवालों के जवाब लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से है कि घर तो हमारे बर्बाद हुए ना, नस्लें हमारी ख़त्म हुई, ना तो शाह महमूद कुरैशी का कोई गया और ना अलवी साहब का कोई गया। वो तो इस तरह की बातें करेंगे। मैं तो कहती हूँ इनको उसी दिन रिज़ाइन दे देने चाहिए जिस दिन इनके नाक के नीचे एक स्कूल में इतने सारे बच्चे शहीद हुए। ये डीड बन की हुकूमत करते रहे, हमारे बच्चों का खून पीते रहे और उसको बेचते रहे, और अब बैठ के उसके लिए जो है तो माफ़ी मांग रहे हैं। इन्होंने, यही वो लोग हैं ना जिन्होंने जो है तो एहसानुल्लाह एहसान को पहले गिरफ्तार कराया, फिर मीडिया पे बिठा के पूरी दुनिया को बताया कि उसने सबके सामने पीठ सीना तान के कहा कि हाँ हम हैं वो लोग जिन्होंने इन बच्चों को शहीद किया, और फिर इन्होंने ही उसको उठा के जो है तो तुर्की पहुंचा दिया। अच्छा, मैं जरा पहले जरा टीटीपी के हवाले से बात कर लूँ। और मौलाना साहब, मौलाना ताहिर अशरफी साहब, ये जो हुकूमती सतह पर बयानात आ रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हम मशरूत तौर पे माफ़ करने को तैयार हैं, तो जो जिन फ़ौजी जवानों की शहादतें हुई हैं, जिन्होंने अपना खून बहाया है, कुर्बानियाँ दी हैं, जो APS के वालिदैन जो आज तकाजा कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है ये सोच आ सकती है किसी सरबराह मुमलिकत के या वज़ीर ख़ारजा जो भी ये बात कर रहे हैं कि मुमकिनात में से है, शरई तौर पे इसकी क्या हैसियत है? पहली बात तो गुजारिश ये है जी कि ये जो मामला है ये मामला कौमी मामला है, और मेरा ख़्याल है आपने सवाल किया या इसी तरह वज़ीर ख़ारजा साहब से कोई सवाल हुआ तो उन्होंने उस ज़िमन में एक कोई तजवीज़ या राय दी, को हतमी फ़ैसला तो नहीं दिया। और हतमी फ़ैसला तो पूरी कौम, मैं समझता हूँ इस पर जिस तरह कौमी एक्शन प्लान या APS के साने के वक़्त पूरी कौम बैठी थी, या जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुज़ाकराती अमल शुरू करवाया था उस वक़्त जिस तरह, तो वो उस वक़्त कोई फ़ैसला सामने आएगा, उस वक़्त कोई फ़ैसला होगा। ये राय है, सदर साहब से आपने अपने इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने एक अपनी राय का इजहार कर दिया, वज़ीर ख़ारजा साहब से पूछा गया होगा, उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया। लेकिन इसको ये कहना कि ये हुकूमत ने कोई फ़ैसला कर दिया है, ये फ़ैसला तो अभी कोई नहीं हुआ है। और इस हवाले से जो भी फ़ैसला होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें और बिलखुसूस ये जो मजलूमीन हैं जिनके बच्चे गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों का बाप जो है एक सिपा सालार है, उनका वारिस सिपा सालार है, इसी तरह ये जो बच्चे हैं इनके वारिस यहाँ बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, एक है किसी की राय होना और एक है कोई फैसला होना। दोनों में चीज़ें, अभी देखें तालिबान अफगानिस्तान कितनी बड़ी जंग जो है उन्होंने 20 साल लड़ी है, और आपको माजरत के साथ ये उनकी राय नहीं थी, नहीं माजरत के साथ उनकी राय नहीं थी। मैंने उनसे पूछा था TTP थ्रेट है, तो उन्होंने कहा जी थ्रेट है, लेकिन हुकूमत ये सोच सकती है। बात मुकम्मल कर लेने जी प्लीज, मुझे ये बात अगर मुकम्मल करने दे। मैं चूंकि ऐनी शाहिद हूँ बहुत सी चीज़ों का, और मैं उन बच्चों को, अपने पाकिस्तानियों को, ये जो दोस्तम था या बाकी थे, आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते जो जुल्म उस वक़्त हुए थे, जिस अंदाज से कंटेनरों में बंद कर करके लोगों को मारा गया। लेकिन आज जब वो आए तो उन्होंने सबके लिए माफ़ी का ऐलान किया, कहा सबको माफ़ी है, वो जो कातिल थे वो भी, वो जालिम थे वो भी। तो बात यह है, कौमों की ज़िंदगी में मराहल आते हैं, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि पहली बात तो यह है कि जब तक वजीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो अवाम है, कौम है, फौज है और सियासी बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ये मिल बैठकर उनको आप इतनी अहमियत दे रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि जब तक आप माफ नहीं करेंगे हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी। जिनके बच्चे कत्ल हुए हैं, कुरान ने भी उनको किसास का हक दिया है, कुरान ने भी उनको, तो लिहाजा मैं ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि ये राय तो हो सकती है, फैसला नहीं है। और जब फैसला कोई होगा, मैं नहीं समझता इन लोगों के बगैर फैसला हो सकता है या पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है। अच्छा, अभी तो बड़े मराहल है, अभी तो हम
अभी तो हम देखे ना, आज उन्होंने, ठीक है मौलाना साहब बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इनकी राय के बगैर जो हमारे सरहदों पे जवान शहीद हुए हैं, एक कंसेंसस के बगैर उनकी फैमिलीज़ के, पाकिस्तान की आवाम के बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये कुर्बानियाँ सिर्फ जानी नहीं है, माली भी हैं, माशी भी हैं, वैसी भी, उसके अलावा भी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, ज़ख्मी भी हैं जो आज तक बेड्स पर पड़े हुए हैं, ज़िंदगी अपनी मोहताज हो गए। सरफराज बुख्ती साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। कुछ दिन कबल जब नाराज़ बलोचों को से भी बात करने की बात हुई थी, उस पर भी आपने बड़ी अपनी रिजर्वेशन और बड़े गम गुस्से का इजहार किया था, और अब टीटीपी से बात, वो कहते हैं कि जी ये राय हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इस लेवल पर आने के बाद एक सरबराह मुमलिकत को और एक वज़ीर ख़ारजा को, वो भी उससे जब मुल्क से बाहर वो बैठे हुए, तो इस किस्म की राय देना भी मुनासिब नहीं है। ये बड़े बड़े फैसले होते हैं, जो कौमी फ़ैसले होते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के फ़ैसले होते हैं, जो रियासती फ़ैसले होते हैं। ये राय क्या है कि आप इस बात को लाइट ले सकते हैं कि जी ठीक है, राय है, जब फैसला होगा देखा जाएगा। बुख्ती साहब देखिए जी, मैं तो ये मुज़ाकरात करना या किसी भी मसले का या लड़ाई, ये दोनों एक साइंस है, और मैं तो बड़ा हार्डलाइनर हूँ। मेरी ये ज़ाती राय होगी, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, इससे ना मेरी पार्टी का कोई ताल्लुक है, ना हुकूमत का कोई ताल्लुक है। ये जो अपने आप को तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, ना ये तहरीक है, ना ये तालिब हैं, और ना ये अपनी मुर्दार ज़बान से मेरे पाक वतन का नाम लें। तो इन्होंने जो बर्बरियत, इन्होंने जो जुल्म का बाजार गर्म कर रखा था पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तान के लोगों पर, कितने शोहदा को हमने पाकिस्तान के झंडों में लपेट के अल्लाह के सुपुर्द किया है, मासूम बच्चों का जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, और फिर हमने इनके साथ मुज़ाकरात तो पहले भी किए थे। उन मुज़ाकरात का क्या अंजाम हुआ था? यही अंजाम हुआ था कि हमारे फौजी जवानों के सर जो हैं वो कटे थे। हम किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमें आईने पाकिस्तान के अंदर लेकिन बुख्ती साहब, ऐसे बयानात सरबराह मुमलिकत की तरफ से और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एक राय के तौर पे भी आने चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, दो बातें हैं इसमें। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बसा औकात बातें हो जाती हैं। जब आप उस लेवल पे बात कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई बात कॉन्टेक्स्ट में होती होगी, कोई उस कॉन्टेक्स्ट का या वो स्टेटमेंट या वो इंटरव्यूज मैंने ना देखे, ना मेरी नज़र से गुजरे हैं, उसको तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और उनका जवाब वो खुद देंगे जिन अस्ताद से बात की है। चले, आपकी भी कुछ मजबूरी है, आप खुल के नहीं ज्यादा बात कर सकते। नहीं नादिया बीबी, मेरी क्या मजबूरी है? जब मैं इनको मुर्दार कह रहा हूँ, मैं किसी से आप उनको तो मुर्दार कह रहे हैं ना, तो आप मतलब मैं जानना ये चाह रही हूँ। कोई मजबूरी नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपकी कोई मजबूरी नहीं है। मैं बहैसियत पाकिस्तानी किसी किस्म की नेगोशिएशन, जिन्होंने भी वायलेंस और एमनेस्टी भी, चाहे मजहब के मशरूत या गैर मशरूत, दोनों माफिया, ये अख्तियार तो रियासत के पास बुख्ती बहुत कम होता है। मुज़ाकरात के अलावा मुझे बताएं, मशरूत या गैर मशरूत, कोई माफी नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स कोई माफी नहीं। ठीक है, मासूम लोगों का कत्ल हुआ है। ठीक है, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आती हूँ। जनरल साहब से भी इस हवाले से जानती हूँ, से माफ कर सकते हैं और क्यों माफ कर सकते हैं, और कैसे राय भी दे सकते हैं, और क्या ये जिम्मेदाराना राय है कि आप बगैर फैसला किए इतनी बड़ी आप बात कर रहे हैं? आपको ये एहसास है कि कितनों के दिल दुखेंगे, और जिनके घरों के बच्चे गए हैं, जिनके घरों से जवान गए, उनके दिलों पर फिर क्या गुजरेगी? मोराल कितना हाई लो होगा, जो सरहदों पर आज भी हमारी सरहदों की हिफाजत हमारे जवान कर रहे हैं। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल अमजद शोएब साहब, इस पर आपने दो राय सुन ली है। एक मौलाना ताहिर अशरफी साहब की, वो कहते हैं कि अभी तो राय है, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, और फैसला होगा तहरीक तालिबान को आम माफ़ी का, मशरूत या गैर मशरूत, तो फिर सबसे कंसेंसस होगा। बुख्ती साहब तो इसके कतई हक़ में नहीं है। आप क्या कहते हैं, क्या ये राय है? ऑल्दो कि ज़ाहिर राय हो सकती है, फैसला नहीं हो सकता, एक चीज़ है, मगर क्या ये जिम्मेदाराना राय भी है कि एक बयान सदर मुमलिकत ने दे दिया, उसकी एक तरह से तौसी कर दी वज़ीर ख़ारजा साहब ने दोबारा उसी किस्म का बयान देकर? देखिए नादिया, उन्होंने कहा कि हम माफी देना कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं सोच मौजूद है कहीं कि बातचीत हो तो कोई मशरूत के साथ माफी दी जा सकती है, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। मैं अगर अपने लोगों के, अपने सब के जज्बात देखूं तो
मैं ये समझता हूं कि इनको, हुकूमत को, किसी को भी माफी देने का हक तो नहीं है, क्योंकि ये तो उन्हीं का हक है, वो माफ करें या ना करें। वो जो बच्चों के वालिदैन या बड़ों के जो भी कफालत वाले लोग जिनके मारे गए, लेकिन ये है मेरे जज्बात कि मैं उनको माफ करने का सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ जो इशू है वो ये है कि इन लोगों को सजाएं भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारे कोर्ट माफियां दे रहे हैं। हमने सैकड़ों के हिसाब से 200-250 के करीब लोग थे जिनमें APS के मुजरिम भी मौजूद थे, उनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिली। पेशावर हाई कोर्ट ने एन ब्लॉक उसमें से 100 से ज्यादा लोगों को छोड़ दिया, जिसमें वो APS वाले भी 2 निकल गए। उसका क्या करेंगे आप? और फिर आपकी पार्लियामेंट में लोग रोना शुरू कर देते हैं जब उनको कहते हैं कि जनाब मिलिट्री कोर्ट बना लें, आपका इंसाफ का निजाम बर्बाद हो चुका, फेल है, वो करप्शन पे चलता है। जनरल साहब, लेकिन एक सेकेंड, जनरल साहब, आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि अदालतों से छूट जाते हैं, बेशक अदालतों से छूट गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोसिक्यूशन वीक होती है, एविडेंसेस नहीं होते, वो एक लंबी कहानी है, उसको आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है। मैं उससे हट के बात कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि चलें, ये तो एक माजी था ना, क्या आज भी बरमला और बड़े उसके साथ ढिटाई के साथ क्या जो हमारे फोर्सेस पर हमले नहीं हो रहे, काबुल के अफगानिस्तान वाले के बाद भी क्या आज भी नहीं हो रहे, और आज भी वो हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे? तो क्या हम एक एक को पकड़ के अदालतों में लेकर जाएंगे या उनका मुकाबला करेंगे और दहशतगर्दों के सर कुचलेंगे? नहीं, आप डिफिकल्टी है जो समझ नहीं है। देखिए, ये जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, इनमें से बहुत कम होता है कि कोई मौके पे कत्ल करता हुआ पकड़ा गया। सारे पकड़े जाते हैं इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक दाएं बाएं से, और जब उनको इंटेरोगेशन होती है वो मानते हैं। आप उनके जब मिलिट्री कोर्ट्स के लिए इंटेरोगेशन करते थे वो मानते थे, जब वो तस्लीम करते हैं तो मिलिट्री कोर्ट उस वक्त अपने गवाह जो है वो उसके सामने रखता है और उसकी बुनियाद पर उनको सजा देता है। ये काम सिविल में नहीं हो सकेगा। उसकी वजह कि वहां जाके उनको किसी ने इस तरह नहीं पूछना, वो तो मुकर जाते हैं, वहां जाके कहते हैं जी मैंने तो की कुछ नहीं, मुझे घर से उठा के ले गए। अच्छा, चले मैं आपका ये आर्ग्यूमेंट तस्लीम कर लेती हूँ कि उनको कोर्ट अदालतें छोड़ देती हैं। मैं तस्लीम कर लेती हूँ। मैं एक चीज, आपने कहा कि सदर मुमलिकत वाली की ये कहीं ना कहीं सोच पाई जाती है जब भी ये बात हुई है, आप इसके हक में हैं या हक में नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दें। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं इसके हक में नहीं, और मैं ये कहता हूं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज उनको माफी दे दे तो कल वो दोबारा ये काम नहीं करेंगे। ये मसलरीज हैं, ये पैसे लेके काम करते हैं, ये इनको पैसे, इनके हमारे दुश्मन दोबारा पैसे देंगे, ये दोबारा बिल्कुल ठीक है सर। अब मैं जरा दोबारा से असफन खान शहीद की वालदा से बात करती हूँ। असफन खान शहीद की जो वालदा है शाहाना, मुझे आप ये बताएं, अगर ये सोच भी कहीं पाई जाती है, यकीनन कहीं ना कहीं पाई जाती है, जिसकी राय का इजहार भी हो गया, मौलाना साहब से मैं दोबारा गुफ्तगू करूंगी, आपका मुतालबा क्या है? और आपके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार आपने कर दिया, अब आपका मुतालबा क्या है हुकूमत पाकिस्तान से, जहां ये सोच भी पाई जा रही है? उनका सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, इसलिए कि इस तरह के मुजरिमों के लिए जिन्होंने इतने नहत्ते बच्चों का इतनी बेदर्दी से जो है वो शहीद किया, उनको मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर होना ही नहीं चाहिए। तो इनके दिलों में कहीं ना कहीं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और मैं कहती हूँ कि मैं इन सब लोगों से, जो भी हमारे इक़्तिदार में बैठे हैं और जो इस तरह के फ़ैसले ले रहे हैं, जिनके पास इस चीज़ का इख्तियार है और वो इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि हम इनको माफ़ी दें या हम इनसे कोई कंप्रोमाइज़ करें या कुछ भी करें, यकीन करें कि मैं उन सब से अपील करती हूँ, अपने तमाम इस पेरेंट्स के बिहाफ पे अपील करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि इनके लिए कोई माफ़ी कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि वो बच्चे, जो बच्चे हमने अपने घरों से उठाए हैं, जो लाशें हमने उठाई हैं, यकीन करें वो दुख ये लोग नहीं समझ सकते, ना ये इस चीज़ का इख्तियार रखते हैं कि ये वो फैसले करे। इसलिए कि जिस तरह मेरे घर से मेरा असफन निकला है ना, और जिस हालत में वो मुझे मिला है, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने बच्चे के दुश्मन को, या वो दुश्मन जिसने मेरे बच्चे को इस हालत में लेकर आया, वो आप यकीन माने उसकी वो लाश वो अभी भी मेरे दिमाग में आती तो मेरे रोंगटे खड़े होते कि हमारे बच्चों ने कितनी तकलीफ सही होगी उस टाइम। इनको नहीं पता, ना शाह महमूद कुरैशी को पता है, ना हमारे सदर साहब को पता है। इसलिए कि ये बंद कमरों में बैठ के पॉलिसियां करें और वो भुगते हैं, हम बेचारे, हम अवाम भुगते। इनको नहीं पता। बस खुदा के लिए ऐसी कोई पॉलिसी ना करें ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, बस वो महफूज करें। आप लोग सिर्फ यही काम करें
कि कोई ऐसी पॉलिसियां बनाए कि हमारा मुल्क महफूज हो जाए, ना कि हमारा मुल्क और खतरे में पड़ जाए। और इस तरह की माफी देने का मतलब है सॉफ्ट कॉर्नर होना, और मैं नहीं समझती हूँ, यकीन करें मैं नहीं समझती हूँ उन जैसे दरिंदों के लिए, उन जैसे कातलों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। मैं कहती हूँ उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मौलाना साहब, मैं कहती हूँ किसी कानून में भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ये सोच होनी नहीं चाहिए। जी जनरल साहब आप जल्दी से कर लें, फिर मैं मौलाना साहब से बात करती हूँ। मेरा शुक्रिया कि तुमने समझा नादिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना तो मुझे भूल बैठी थी आप। अब बात यह है कि ये किस्सा ये नहीं है, मसला ये है कि आप सारा दुख उठा के अगर सजाएं ना दे सकें। एपीएस के वो 2 लोग जिनको सजाएं मौत आर्मी कोर्ट में दी थी वो बरी हो चुके हैं, उनको पेशावर हाई कोर्ट छोड़ चुका है, उसके बाद क्यों नहीं एहतजाज होता? आप फांसियां देते हैं, लोगों को सजाएं देते हैं, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि सबूत और शवाहिद इसके सारे जो हैं वो आप ही पैदा करते हैं, वो कभी नहीं लेके आते उनके साथ। ये इस तरह का काम नहीं है कि बाहर किसी ने डकैती मारी और उसका कैमरों पे चला गया, वो आपने वो वीडियो चलाई और कहा जी ये बंदा पहचान ले, वो तो है ही नहीं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि यहीं पे इसी वजह से बारहा ये बताया जाता है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। उसमें भी हुकूमत की कितनी संजीदगी है, और जितनी संजीदगी हो तो आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें। आपसे नारे लगाकर और बातें करके तो अपनी संजीदगी का इजहार कर नहीं सकते। मौलाना साहब के पुराने चीफ ने, ठीक है जनरल साहब, ठीक है जनरल साहब, मौलाना साहब आपको आवाज आ रही है? जी जनरल साहब मैं आती हूँ वापस, सर मैं वापस आती हूँ। मौलाना साहब जी जी, बात यहाँ पर ये हो रही है जिस तरह से जनरल साहब ने भी कहा कि ठीक है, आपने कहा कि उनकी राय है। अव्वल तो ज़ाहिर इतनी जिम्मेदार जगह पर बैठ के, जिम्मेदार ओहदों पर बैठ के आप इस तरह से राय का इजहार, और फिर एक राय नहीं, पहले सदर मुमलिकत साहब बाकायदा, एक को ये नहीं कि मैं अचानक किसी ने माइक उनके सामने, हमने बाकायदा तौर पे उनसे टाइम लिया, उनको क्वेश्चंस दिए, उनसे पूरी बात हुई, कैमरे पे रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद वो ऑन एयर हुआ, तो ये एक राय उनकी ऑन एयर हुई। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब दोबारा कहते हैं, चले मैं आपकी बात फिर भी कहती हूँ वो राय थी। जनरल साहब कहते हैं कहीं ना कहीं वो सोच पाई जाती है तो राय है, लेकिन उसके बाद ये जो राय है जो इन मासूम शोधा के वालिदैन की है, ये भी कहीं पे कंसीडर होगी? मुझे आप ये बताइए कि एक बाप होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, क्या ये जो इन माँओं के आंसू हैं इन्हें कोई इग्नोर कर सकता है? जिस तरह ये माएँ हैं, ये वालिदैन हैं अपने बच्चों के, इसी तरह जो सिपा सलार होता है, जनरल साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो फौज के बच्चों का बाप और सरपरस्त होता है, उसके लिए वो बच्चे इसी तरह होते हैं। जो पुलिस का आईजी होता है उसके लिए उसके पुलिस वाले इस तरह होते हैं, जो इंटेलिजेंस इदारे का सरबराह होता है उसके लिए उसके लोग। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बैठ के इधर टीवी के ऊपर कोई फैसला नहीं हो सकता है। इस मुल्क के अंदर जनरल साहब जो बात कह रहे हैं, हम ये बात बड़े अरसे से चीख रहे हैं, आपकी बड़ी माजरत के साथ निजाम अदल में ताकत ही नहीं है कि वो किसी को सजा दे सके। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी बात होगी, नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या तालिबान इन्हीं टीटीपी वालों के साथ मुज़ाकरात का दौर हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या नवाज शरीफ साहब ने मौलाना समीउल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बुला के उन, एक मिनट मेरी अर्ज सुने, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि इनके बगैर, ये जो माएं बैठी हैं, इनके बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। बहुत अच्छी ये बात जो है। बाप हैं जिनके बच्चों का ये खून है, शरन भी इनका हक है, कानूनन भी इनका हक है। जब कोई बात चलेगी या होगी तो ये सबसे पहले आगे होंगे। और मैं इमरान खान साहब को जितना जानता हूं, मैं ये बात कह सकता हूं कि इमरान खान इन शुहदा से गद्दारी नहीं कर सकता। इन जो 80,000 से जायद हमने लाशें उठाई हैं, हमारी फौज के जवान हैं, पुलिस के हैं, इंटेलिजेंस इदारों के हैं, ये स्कूलों के बच्चे हैं, पार्कों में खेलने वाले बच्चे हैं, इनके खून से कैसे गद्दारी की जा सकती है? नमाज पढ़ने वाले आम सिविलियंस, आम लोग मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे, खुद कुछ धमाकों की नजर हो गए। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, बुक्ति साहब से भी जरा करनी है।
मैं बात भी नहीं करना चाहती तहरीक तालिबान के साथ, मैं पाकिस्तान का नाम भी इस तरह नहीं लगाना चाहती जिस तरह से बुगटी साहब कह रहे हैं, लेकिन उनकी डटाई का आलम यह है कि यहाँ से सरबराह मुमलिकत कहते हैं कि हम उनको मशरूत माफ़ी दे सकते हैं, वो कहते हैं हमने कोई गलती की नहीं तो माफ़ी किस बात की। ज़रा इस पर भी बात करते हैं। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और जहाँ हम दुख की बात कर रहे हैं, तकलीफ़ों को याद कर रहे हैं, उन कुर्बानियों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक छोटी सी अच्छी खबर, ये कोई कहते हैं ना कि ताज़ा एक हवा का एक झोंका। क्रिस्टन टर्नर जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन टू पाकिस्तान है, उन्होंने फॉर्मली इस वक्त अनाउंस किया है, 2 घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान का जो रेड लिस्ट में नाम डाला हुआ था उसको उन्होंने हटा दिया है। और 5 माह का मुश्किल वक्त था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को उस रेड लिस्ट से हटा दिया है। यूके ने फ्लाइट्स के तौर पे कोविड-19 को लेकर पाकिस्तान का नाम डाला था। आगे बढ़ते हैं। सरफराज बुगटी साहब, यहाँ पर जो बात हो रही है कि जी अगर ये राय भी तस्लीम कर ली जाए तो कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अदालती निज़ाम पर भी बात हो रही है कि जी वहाँ से छूट जाते हैं। कुछ कॉमेंट जी। देखिए, इसी अदालती निज़ाम को सामने रख के फैसले किए गए थे मिलिट्री कोर्ट्स के, और फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। उस नेशनल एक्शन प्लान पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और मुझे ये नेशनल टीवी पे नहीं कहना चाहिए, ऐसे हार्ड कोर टेररिस्ट जो हैं उनके लिए देयर आर 1000 अदर वेज। रियासत के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मेरा मुख्तसर सिर्फ ये कहना है कि इन लोगों के लिए माफी का कोई दरवाजा नहीं होना चाहिए जिन्होंने। लेकिन जरा मैं एक और कमेंट आपसे जानना चाहती हूँ, जिनकी माफी के ऐलानात कर रहे हैं या राय के इजहार कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो माफी किस चीज की? गलत तो उस दिन जिस दिन इंसाफ लगेगा और उस दिन पता चलेगा कि मासूम बच्चों का खून करके तुमने कुछ नहीं किया, मासूम फौजियों को शहीद करके तुमने कुछ नहीं किया, मासूम नमाजियों को, बाजार में खवातीन को शहीद करके तुमने कुछ नहीं किया। इन बेशर्म ये चाहते ही हैं कि हम इनको नेशनल टीवी पे डिस्कस करें, और हमें इनको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। हाँ, इनको तो ये लेवल ही नहीं है इनका। तो बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। मैं आखिर में बात करूंगी जो शहीद नूरुल्लाह और शहीद सैफुल्लाह की वालदा से। आप लोगों के लिए ये बात कुछ इत्मीनान बख्श है, क्योंकि मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ना ये रियासत का हक है, ना ये हुकूमत का हक है कि आपके कंसेंसस के, आपकी रजा के बगैर उनको माफ कर दिया। कोई रिस्पॉन्स प्लीज। वो हमारे लिए इस तरह कह रहे हैं क्योंकि एक हुक्मरान ये बात देते हुए ज़ेब नहीं देती। ये बात करने से पहले उनको अपनी कुर्सियां छोड़नी चाहिए। वो हुकूमत के काबिल ही नहीं है जो इतनी बड़ी बात कह दे। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर उन्होंने ये बात की है तो उनके दिल में है। हो सकते उनकी चुपके बातचीत चल रही हो। हर हुकूमत में यही कुछ हो रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बात दफा तो पल्स भी चेक की जाती है ना जी, कि रिएक्शन कैसा आएगा। थैंक यू वेरी मच। तमाम प्रोग्राम में जो भी पार्टिसिपेंट थे उनका खुसूसी शुक्रिया। नादिर मिर्जा को अल्लाह हाफ़िज़।